लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। समझ गए ना? तुम यहीं ठहरो, मैं पता करके आता हूँ। हाँ, क्या गाड़ी चमकेगी ड्राइवर साहब? कोई बाहर जाने वाला है क्या? बेबी जाने वाली है। ओह, ड्राइवर साहब, इधर एक मिनट। हाँ, आइए तो। अरे वाह, न छोटी न बड़ी, न नीचे न ऊपर, न इधर न इधर। क्या मूंछ है आपकी? वैसे तो मैंने कई मूंछ वाले देखे, मगर ये बात नहीं देखी। आप राजपूत हैं क्या? आपको कैसे मालूम? अरे मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ जी। आप एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? बोलिए बोलिए। ईमान से कहिए। तो फिर इसी मूंछ के साथ मेरे को एक छोटी सी तस्वीर उतारने का मौका दीजिए। अरे मगर अभी बेबी जाने वाली है। अरे बेबी से ज्यादा कीमती आपकी मूंछ है। अरे मगर मैं कहता हूँ आप समझिए तो सही। आप मेरी बात। अरे अभी आप चलिए तो सही। क्लब चलो ड्राइवर। मेरा ख्याल आप रहने ही दो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कौन से एंगल से लूं भाई। अरे बाप, मुझे क्लब जाना है। गाड़ी कहाँ लिए जा रहे हो ड्राइवर? आपके ससुराल। जी मैं। तुम यहाँ कैसे आए? आपके ड्राइवर की मूंछों की वजह से। गाड़ी रोको फौरन। जी नहीं। तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे? ओह गॉड! देखो मैं चलती गाड़ी से कूद पड़ूंगी। हाँ। कूदिए कूदिए। क्या हुआ? मेरी टांग टूट गई तो? कोई फिक्र नहीं, मुझे लंगड़ी बीवी मंजूर है। कम से कम मुझसे दूर तो नहीं भागेगी। बेवकूफ, तुम कहाँ थे उस वक्त? जी मैं जरा गेट पे गया था, पलटा तो देखा वो गाड़ी लिए जा रहा था। ठीक से देखा तुमने? कौन था वो? जी ठीक से तो नहीं देखा। बेबी जाने वाली थी उस गाड़ी में, शायद उसने देखा हो। अरे हाँ, बेबी ने जरूर देखा होगा। कहाँ है अनीता? बुलाओ उसे। जी उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, वो उन्हें भी साथ ले गया है। क्या? जी हाँ, वो उन्हें भी साथ ले गया है। इडियट, पहले क्यों नहीं बताया? चलिए उतरिए। मैं नहीं उतरूंगी। नहीं उतरोगी? जी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? उतारो मुझे। वही तो कर रहा हूँ। बबुआ, बात यह है भाभी, इनके पैर में जरा मोच आ गई। ये कौन है बबुआ? शहर में चुपचाप कहीं ब्याह तो नहीं कर डाले हो? लो भाई सुन लो, पूछती हैं शहर में चुपचाप ब्याह तो नहीं कर डाला? जी? पैर में ज्यादा मोच तो नहीं आई बहन? कुछ दवा दारू का सामान करें? नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। ये बबुआ तुम्हें जिस ढंग से ले आया, हम तो समझे कि... जी नहीं। तो तुम कुंवारी हो अभी तक? अरे अभी तक क्या, 20 बरस और कुंवारी रहेंगी भाभी। लाखों रुपए भरे पड़े इनके घर में। चल हट, औरत के लिए घर बसाने से बढ़ के भला और का सुख होगा? अरे तू नहीं जानती भाभी, जब तक कोई मोटा सा फायदा न हो, ये शहर की लड़कियां ब्याह की झंझट में नहीं पड़ती। इसकी बातों का ख्याल न करना बहन, ये तो यूं ही बकबक करता है।
चलो तुम आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। बबुआ, इनका ऊपर वाले कमरे में ले जा। मेम साहब तशरीफ ले चलिए। उठा के ले चलिए मुझे, मेरे पाँव में मोच है। पागल हो गई हो? 30 सीढ़ियां उठा के ले चलो। चाहे 300 हो, मेरे पाँव में तो मोच है। तो बैठी रहो, मुझसे ना होगा। आपसे न होगा? भाप! काका, उतारो मुझे। मैं कितनी उतारूं? इन्हें ऐसे कैसे लाया? कौन है ये? बेटा ये परी है, परी। बड़े जतन से लाना पड़ता है इसे। काका ये परी है? हाँ। ये तो इसका पर का है। अपने पर इसने बांध रखे हैं, सिर्फ उड़ते वक्त फैलाती है। हम देखें इसके पास? छूना नहीं परी को, नहीं तो फुर से उड़ जाएगी। बबुआ, तुम लोग जरा परी पे नजर रखना, उड़ने ना पाए, समझे? यहाँ आओ बच्चों। अरे बोलती भी है। यहाँ आओ। हम पास नहीं आएंगे, नहीं तो तुम उड़ जाओगी। अरे भाई मैं नहीं उड़ूंगी, तुम्हारा काका बड़ा झूठा है। तुम छू के देखो मेरे पर कहाँ। तुम भी आओ, आओ। देखो मेरे पर कहाँ। तुम भी देखो। नहीं ना? नहीं। हाँ। टोनू, अरे ओ टोनू, स्कूल जाओगे कि नहीं? वक्त होएगा। माँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे, परी आई है। अरे परी अभी 2-4 दिन तक रुकेगी, फिर बातें कर लेना। चलो। अब सारा खास लायक हो बबुआ, कहीं जादू न चल जाए तुम पे। भाभी, दिखता है तुझ पे जरूर जादू चल गया। ठीक पहचाना तूने, लड़की मुझे पसंद है। अब ब्याह कर डाल झटपट। अरे छोड़ भाभी, हमें कौन पसंद करेगी भला। दिखता है भाभी अपन कंवारे ही मरेंगे। ए नौज, पसंद काहे न करेगी? हमरे देवर की आन बान किसी से कम है का? अरे भाभी, तूने उनकी आन बान नहीं देखी? बहुत बड़े लोग हैं वो। तो हुआ करे, अगर उधर दौलत है तो इधर सीरत है। तू कहे तो था लूं मैं उसके दिल की। अरे थावा छोड़ भाभी, अपना काम किए जा। बताओ भैया कब आ रहे? अभी कहाँ बबुआ, वो तो जज साहब के दौरे में गए हैं। अच्छा, जा नीता रानी को भोजन के लिए बुला ला। आ रानी, क्या पीस रही हो भाभी? मैदा, सवेरे हलवा खिलाओगी तुम? लाओ मैं पीस दूं। नहीं रानी, तुमसे न बनी है। छाले पड़ जाएंगे इनको मल्हाथों में। पड़ जाने दो, काम तो करने से ही आएगा। अच्छा तो लो, तुम चक्की में गेहूं डालो, पर पीसूंगी मैं। कितना काम करती हो भाभी, बता नहीं जाती। अपने ही घर का काम हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा? घर के काम काज में ही तो गृहस्थी का सुख है। लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करने से सेहत बिगड़ नहीं जाती? 4 बरस हो गए हमरे ब्याह को, अभी तक तो नहीं बिगड़ी। सिर्फ 4 बरस? हाँ। 4 बरस में 3 बच्चे? लो रानी, तुम भी कितनी भोली हो। जी? जी मेरा मतलब ये था कि
इतनी जल्दी जल्दी बच्चे हो ना, ठीक नहीं। औरत की आजादी खत्म हो जाती है। कैसी आजादी? जो औरत अपने बाल बच्चन का बोझ समझे, उनसे आजादी चाहे, वो भला माँ कहलाने जो घर। एक बात पूछूं भाभी? दो पूछो रानी। आपके पति कभी कभी पीटते भी हैं आपको? तन मन से प्यार भी तो वही करते हैं। भात खाते समय कभी कभी दांत तले कंकर भी आ जाता है, उससे लोग भात तो खाना नहीं छोड़ देते। ब्याह हो जाने दो तुम्हारा, तो जानोगे पति का प्यार। आइए अंदर चलिए। अनीता कहाँ है? वो यही है और बहुत मजे में है। तुमने जो कुछ भी किया है वो जानकर मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। जी शुक्रिया, मैं आपकी समझ की दाद देता हूँ। तुम शायद इसे बहुत दिलेरी का काम समझते हो, मगर हम शरीफ लोग इस हरकत को गुंडागर्दी कहते हैं। गुंडागर्दी? यानी मुझे अपने पत्नी पे कोई हक नहीं? हो समझा, आप शरीफ लोगों में शायद पति पत्नी का गुलाम होता है। मैं जानती हूँ अनीता को इस तरह लाने का मतलब। चांदी की चमक देखकर कोई भी कल्लाश शराफत से आंखें फेर लेता है। वाह, बहुत खूब। मैडम ये जुमला नोट कर लो। हमारे रास्ते से हट जाने के लिए कितने रुपए चाहिए तुम्हें? आप तकलीफ न कीजिए, मुझे जितने भी रुपयों की जरूरत होती है वो मैं आजकल आपकी दुआ से खुद कमा लेता हूँ। कमाते होते तो 250 रुपए माहवार के लिए अपने आप को बेचा ना होता। ये लो 10,000 का चेक, और इसके बदले मेरी भतीजी की आजादी वापस कर दो। यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी को अपनी तानाशाही से आजाद करने के लिए क्या कीमत चाहती हैं? कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींट अपने आप पर ही आती है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अनीता! माफ कीजिए, अनीता अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ से नहीं जा सकती। ये रही उसकी मर्जी। पढ़ लो ये तार। अनीता, ये तार तुमने भेजा था? मैं पूछता हूँ, ये तार तुमने भेजा था? तो मेरे साथ ये ढूंढ रचाने की क्या जरूरत थी? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए था कि तुम जैसे तितलियों का कोई भरोसा नहीं। डोंट इंसल्ट मी। मुझे बुरा भला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं तुम्हारी बादी नहीं हूँ। जी नहीं, आप तो मलखे आलम है। आपके क्या कहने? जाइए, तशरीफ ले जाइए। नीता रानी, एक तरफ जन्म जन्म का साथ है तो दूसरी तरफ सिर्फ यही जन्म का। इन दोनों में से किसी एक का चुनने से पहले अपने मन से पूछ लिया। अनीता!